हेलो 10th मैथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। देखो, आज हम जो कर रहे हैं सवाल, वो चौथा सवाल कर रहे हैं और आपके समझ में तीसरा सवाल ही बहुत ही बढ़िया आया होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी उसमें, अगर रह गई होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और आज हम चौथा प्रश्न कर रहे हैं और उसमें हम ग्राफ पेपर से सवाल होने वाला जो है वो किस तरह से ईजिली तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से मैं बताऊंगा, आप फिर भूल नहीं पाएंगे कभी भी। सवाल किस तरह से समझेंगे हम, और थोड़ी सी ट्रिक भी है इसमें समझने की। आइए कर लेते हैं। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिएगा उन्हें। तो हम पहले यही समझें कि वो संगत को हम कैसे समझें। x प्लस वाई बराबर 5 ये समीकरण है हमारे पास। दूसरी समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसको हम लिख लेते हैं, लिख करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ये आइए, ये चौथे नंबर का सवाल कर रहे हैं। ये अब आया है, चौथे नंबर का सवाल हो रहा है। देखो ध्यान से, चौथे का फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरी समीकरण हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। ध्यान देने की बात यह है कि जो समीकरण इस समय है वो स्टैंडर्ड रूप में नहीं है, तो जो इसका अचर पद बैठा है उधर की तरफ जाकर के रूट के हम उसको इधर लाएं। x प्लस वाई माइनस 5 इस समय प्लस का है तो इधर जाएगा लेफ्ट में, तो ये माइनस का हो जाएगा। उधर क्या रह गया? उधर कुछ भी नहीं रहा, इसका मतलब 0 रह गया। इस समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं हम, ठीक है, 1 नंबर। इसी तरह से दूसरे को सही करें कि 2x प्लस 2y और माइनस 10, उधर क्या रहेगा? 0 रह गया। तो इस तरह से हम समीकरण नंबर 2 को भी सही कर लिया हमने। अब बात आती है कि हम इन दोनों समीकरणों की तुलना हम कैसे करते हैं। एक होती है मानक समीकरण हमारे पास। मैं मानक समीकरण यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ आपको। मानक समीकरण यहाँ लिख लो चाहे। मानक समीकरण देखो, मानक समीकरण जिसको हम व्यापक समीकरण भी कहते हैं। व्यापक समीकरण या स्टैंडर्ड समीकरण कौन सी होती है? ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ठीक है, ये मानक समीकरण। लेकिन ये तो एक समीकरण है, तो इससे दो समीकरण कैसे बनाएंगे? तो हो जाएगी पहले यहाँ a1, यहाँ v1, यहाँ c1 बराबर 0 पहली के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? a2, b2 और c2 लिख लेते हैं। क्या करेंगे? a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0। इसी तरह से यहाँ लिखेंगे a2 x प्लस v2 y प्लस C2 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं। इनसे क्या करते हैं? हम तुलना कर देते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको लिख के दिखाई, लेकिन मेन हमारे पास है, इससे तुलना कर रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि हम किस तरह से तुलना करते हैं। a1 की जगह यहाँ क्या है, इसके साथ क्या है? तो कुछ नहीं है, तो 1 है। a1 की जगह कितना है? 1। और b1 की जगह कितना है? b1 की जगह साथ में कितना, y के साथ कितना है? तो वो भी 1 है। सही है। इसी तरह से c1 की जगह किसने ली है? C1 की जगह ली है माइनस ने, और वो भी 5 के साथ। ये चिन्ह आएगा, जैसे इसका चिन्ह आया +1, तो प्लस तो लिखा नहीं गया, ऐसी +1 यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 की गुणा कर रहे हैं, 1y 1x, तो यहाँ कुछ होता है 2x तो 2 लिख देते हैं हम यहाँ पर। तो इससे तुलना कर रहे हैं, इसकी जगह किसने ली? x के साथ यहाँ कौन है और x के साथ यहाँ कौन है। इसी तरह से y के साथ यहाँ v1 है, तो यहाँ y के साथ कौन है? यहाँ कोई नहीं है, मतलब 1 तो है ही, कोई नहीं का मतलब 1 है। ठीक है। इसी तरह C1 की जगह कितने लिए? 5 ने, वो भी माइनस वाले ने। इसी तरह से हम आगे करेंगे, इसकी तरफ आ जाते हैं। A2 की जगह किसने लिए? A2 की जगह किसने लिए? यहाँ पर 2 ने, प्लस के 2 ने। इसी तरह से B2 की जगह किसने ली? B2 की जगह लिए 2 ने। इसी तरह से C2 की जगह किसने ली? ये करने नहीं आते स्टूडेंट्स, बहुत दिक्कत आती है, -10 ने। सही है भाई, आगे कर लेते हैं। अब समझने की जरूरत है, अब हमें निकालना है। देखो इसमें से मैंने ये आगे लिख रखा है, यदि अनुपात, तो ये अनुपात आपको पता होना चाहिए कि यदि a1 बटे a2 निकालेंगे अनुपात, और b1 बटे b2 ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे कि ये रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं इस तरह से, एक रेखा और ये दूसरी रेखा।
एक दूसरे को काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो उसका अद्वितीय हल होगा। और यदि वो संगत होगा, और संगत होगा तो हम ग्राफ पेपर पर हल करेंगे, नहीं होगा तो फिर हम हल नहीं करेंगे, नहीं होगा तो फिर वो समांतर होंगी। यदि वो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, मतलब सभी मान बराबर आ जाते हैं, तो फिर वो संपाती है। उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बहुत सारे हल होंगे, तब भी वो संगत कहलाएगा। ठीक है भाई। और अगला है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे, सभी के सभी बराबर आ गए, परंतु c1 बटे c2 जो मान है वो बराबर नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा, नहीं का मतलब यहाँ काट रहे हैं, देखो ऐसे करके, ये नहीं आएगा, ये काट दिया मैंने। ठीक है भाई, नहीं आएगा तो फिर वो समांतर होगा, उसका कोई हल नहीं होगा और वो असंगत कहलाएगा। ठीक है, असंगत को हम इसको पढ़ेंगे फिर। तो अब हम तुलना करें। देखो सवाल सीखने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि देर लग रही है, तो देर लग रही है तो फिर अच्छे काम देर से ही होते हैं, ये ध्यान रखें। क्या करेंगे हम, अब निकालेंगे हम अनुपात a1 बटे a2 निकाल के देखो मैं क्या आएगा। देखो a1 की जगह कितना 1 है, लिख दिया, और यहाँ लगाएं ये डंडा, a2 कितना 2 है, तो ये तो 1 बटे 2 आ गया a1 बटे a2। इसी तरह से b1 बटे b2 देखें, b1 बटे b2 कितना निकला, b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो दोनों अभी बराबर आ गई है। तो ये क्या मतलब, दोनों बराबर आ गए। तो अगला देखें, और c1 बटे c, अगर दोनों बराबर आए तो c1 और c2 का भी अनुपात देख लेते हैं। तो ये कितना आता है, c1 तो आ गया -5 और c2 कितना है -10। तो देखो इससे माइनस कट जाएगा, तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, तो ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, अर्थात देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 निकला है। इसका मतलब है ये भी 1 बटे 2, ये भी 1 बटे 2, सब के सब बराबर हो गए। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, बताइए क्या लिखेंगे। देखो ये कंडीशन आ गई, ये वाली a1 बटे a2 b1 बटे b2 c1 बटे c2, ये हमें याद करनी पड़ेगी सबकी सब। तो कैसे होंगे ये संपाती, मतलब एक रेखा और दूसरी रेखा दोनों साथ साथ चलेंगी, तो ये इसके अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे तो उसको हम लिखेंगे संगत है ये। ठीक है भाई, इसको लिखना है लाइन, आपको क्या लिखेंगे, रैखिक युग्म कैसा है, ये संपाती है। और पूछा भी उसने यही था, देखो सवाल में यही पूछा था, रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं और असंगत हैं। अगर संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है, संगत हैं तो हमें हल करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या लिखें, रैखिक समीकरण युग्म, अतः रैखिक, इधर दिख नहीं रहा ना, रैखिक, हाँ, समीकरण युग्म कैसा है, कैसा है, ये संपाती है, संपाती। और कैसे होंगे, अनेक हल निकलेंगे इसके, अनेक हल होंगे, संपाती होंगे, तो इसका मतलब वो संगत भी होंगे। कैसे होंगे, संगत। तीन बात देखें, एक ये बात हो गई संपाती, एक अनेक हल हो गए, और एक फिर संगत भी। तो संगत है तो इसको हम ग्राफ विधि से, अब इसको किस तरह से ये संगत है, तो ग्राफ पेपर पर कैसी लाइन आएंगी, वो लाइनें एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो सवाल हमारा गलत हो गया है। तो आओ अब ग्राफ पे हम इसको सरल करते हैं, मतलब इसको ग्राफ पेपर पे खींच के देखते हैं किस तरह से ये लाइनें खींची जाती हैं। ओके, आओ ग्राफ पेपर पे देख लेते हैं। देखो अब ग्राफ पेपर खींचने के लिए, ग्राफ पेपर तो डायरेक्ट तो खींच नहीं पाएंगे, तो मुझे पॉइंट चाहिए भाई। किसी भी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंटों की जरूरत पड़ती है, इधर या उधर। तो मुझे पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट निकालना है। हम पॉइंट कैसे निकालेंगे, आओ देखें पॉइंट निकालने का क्या सिस्टम है। सबसे पहले लाइन एकदम नहीं खींच पाएंगे, तो लाइन नहीं खींच पाएंगे तो हम पॉइंट निकालें, और पॉइंट निकालने का सिस्टम है क्या है, समीकरण, शुरू वाली समीकरण को लिखेंगे। शुरू वाली समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5, वो समीकरण दे रखी है। तो यहां से करेंगे x बराबर 5, और ये y है तो उधर जाएगा, तो ये कैसा हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, बॉक्स बना रहे हैं हम, ये ध्यान दो, इधर एक बॉक्स बना लेते हैं ये वाला। और बॉक्स बनाने का मतलब है कि आपको कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो देखो मैं यहाँ x लिख दिया, x, और यहाँ y। तो यहाँ
दो पॉइंट ले लेंगे, x की जगह मैं क्या रखूंगा या y की जगह मैं क्या रखूंगा, तो x का मान क्या निकलेगा। तो यहां देखो x का मान निकल जाएगा आसानी से। पॉइंट निकालने का तरीका है ये, एक समीकरण का दूसरे का अलग निकलेगा। ठीक है, तो क्या है 5 तो ये रखा मैंने, और y की इच्छा है y की जगह कुछ भी रख दो, 0 रख दो, तो 0 रख दिया हमने। देखो 0 रख दिया मैंने, तो क्या मिल जाएगा, 5 में से 0 चला गया तो कितना रहेगा, 5 ही रहेगा। x के स्थान पर 5 मिला है हमें, देखो x बराबर 5 मिला है, जबकि y की जगह मैंने क्या रखा था यहाँ 0। ये बात आपके समझ में आई या नहीं आई। इच्छा अनुसार है, कुछ भी रख सकते हैं जो आपका मन कर रहा है। y की जगह 0 रखा है, देखो मैंने y की जगह 0 रखा है, तो x का मान कितना मिला, 5। जरा एक बार फिर देखें कि यदि दूसरी समीकरण दूसरा पॉइंट निकालना चाह रहे हैं, ये है देखो तुम्हारे पास, देखो एक बार दोबारा देख लेते हैं। x बराबर निकालने के लिए, पॉइंट निकालने के लिए हमने y को उधर भेज दिया था। इसी तरह से x के स्थान पर मिलेगा क्या, जब y की जगह कुछ रखे हैं, तो y की जगह हम क्या रखे हैं, देखो फिर रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, 4 रख लो, कुछ भी रखो। तो मान लिया मैंने 2 रख दिया, क्या रख दिया, 2 रख दिया। अब बताओ भाई x की जगह कितना मिलेगा, 5 में से 2 घटा लेंगे, कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। सही है, तो अब क्या मिला, x के स्थान पर 3 मिल गया है, x के स्थान पर 3 मिला है। कब रख के मिला है, जब y की जगह मैंने 2 रखा है। ध्यान रखें, y का स्थान 2 ने लिया और x का स्थान 3 ने लिया, मतलब x की जगह 3 रखा। ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ये वाली बात। अब देखो ये तो एक लाइन के लिए निकल गया ये वाला, इसी तरह से हम दूसरी लाइन के लिए निकालें तो इसके पॉइंट हम अलग लिख लेंगे। ठीक है, इसके पॉइंट को हम अलग लिखेंगे, 5 0 और 3 2। अब दूसरे समीकरण के लिए 2 पॉइंट अलग बॉक्स बनाएंगे। ठीक है, यहां बना लेते हैं, जल्दी बन जाएगा, पन्ना पलटने से अच्छा। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, दूसरा समीकरण 2x प्लस 2y बराबर 10। देखो 2x तो ये रहा बराबर 10 और माइनस 2y, और 2x मैं निकाल के इसलिए दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको देखो 10 ये रहा माइनस 2y ये रहा। अगर हम बटे में करना चाहते तो ये वाला यहाँ ना ले जाएं, तो इसको हट गया, यहाँ चला जाएगा, देखो ध्यान दो, और ये चला जाएगा 2 यहाँ पर। कैसे करा, अब यहाँ नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे इसे। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट यही गलती करते हैं, जो गुणा वाली चीज़ भाग में चली जाएगी। तो अब करें, बॉक्स बनाए इसका भी हमने, तो इसका बॉक्स हम आगे बना लेते हैं यहाँ। देखो इसका बॉक्स हमने यहाँ बना लिया, सही है। फिर वही बात रखेंगे, x के स्थान पर ले लिया y की जगह, और 2 पॉइंट चाहिए मुझे, किसी भी लाइन को खींचने के लिए 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। देखो आगे समझें, तो यहां कितना रखें ताकि आसानी से कट जाए। देखो 2 गुणा 0 रख दो, चलेगा काम। देखो 2 x के स्थान पर कितना मिला, 10 में से 0 हो जाएगा पूरा, 10 में से 0 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और 10 बटे 2 का मतलब 5, 2 पंजे 10। कम मिला, x का मान 5 मिला है, कम मिला है जब y के स्थान पर मैंने क्या रखा, 0 मिला। क्या ये बात आपके समझ में आ रही है, बोलो भाई, बहुत इजी है रखना। अगला देखें, इसी तरह से इसी में ही हम बना लेते हैं। अब क्या रखेंगे, जैसा अब हमने यहाँ बताया, अब क्या रखेंगे, कुछ भी जो आपका मन करे, बराबर 10 में से 2 गुणा 1 रख दो, 3 रख दो। देखो बटे कितना है, 3 रख दे रहे हैं हम, मान लिया मैंने 3 रख दिया, किसके y की जगह 3 रखा है ये। ठीक है, बटे 2, सही है भाई। देखो 10 तो ये रहा, माइनस 2 तिया 6 ये हो गया, बटे 2। अभी काटेंगे इसे, 10 में से 6 चला जाएगा, कितना बचेगा, 4, और 4 बटे 2 तो कितना मिला, 2। x की जगह 2 मिल गया। कब मिला, जब आपने y के स्थान पर, मतलब यहां रख रहे हैं, मेन समीकरण तुम्हारी ये चल रही है x की वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, क्या रखा, 2 दूनी 4, तो कितना मिला हमें, 2 मिला। जब x के स्थान पर 2 मिला, जब मिला है जब y की जगह तुमने कितना रखा, 0 रखा। देखो एक बार तो 0 रखा तो मिला हमें 5, और एक बार रखा हमने 3, सॉरी कितना रखा, 3, ये 3 है भाई, अच्छा 3, तो y की जगह 3 रखा तो मिला हमें 2। तो ये दो पॉइंट मिल गए हमें। तो इन पॉइंटों को हम अलग लिख लेते हैं, इस ग्राफ पेपर पर ऊपर लिख लेते हैं, ताकि आपको सरल से। तो एक समीकरण का ग्राफ हम ले लेते हैं,
कैसा बनेगा, और इसके पॉइंट मैं ऊपर लिख लेता हूं ताकि याद रहे मुझे। पहली समीकरण के पॉइंट यहां लिख लेते हैं, देखो ध्यान से, पहली समीकरण के पॉइंट में आपको लिख के दिखाता हूं। भाई ये ग्राफ पेपर आ गया एग्जाम में तब आपको आफत आ जाएगी है, इसलिए आपको सीखना आना चाहिए। कैसा है, पहला पॉइंट क्या है, पहली समीकरण के पॉइंट क्या है, यहाँ है पहले तो है 5 और 0 1, और दूसरे क्या है 3 और 2, और दूसरे वाली समीकरण के पॉइंट क्या है, ये आपको याद करने के लिए मुझे पन्ना पलटना पड़ेगा ना बार बार, इसलिए कर रहा हूँ मैं। 5 और 0 है पहले वाले की भी दूसरे वाले की भी, और 2 और 3 है, 2 और 3, देखो ध्यान से, ठीक है 2 और 3। अब हम ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ को खींचते समय आपको दिखाई दे रहा है कि यहां पर पहले भी ग्राफ खींचे हैं, वहां भी समझ सकते हैं आप, शुरू में भी हमने खींचे ग्राफ, शुरू वाले सवालों में भी, वहां समझ सकते हैं। किसी के समझ में नहीं आ रहा तो बताएंगे जरूर। देखो भाई यहां पर x अक्ष को इस तरह से नीचे की, ये लाइन है सब x अक्ष ले लेंगे, और इधर की लाइन है सब y अक्ष हो जाएंगी। तो ये x अक्ष पर हम लाइन खींच रहे हैं, x अक्ष पर लाइन मैंने एक खींच दी, और लाइन को खींचते समय ध्यान रखेंगे कि थोड़ा सा अलग रखेंगे इस लाइन से, मेन लाइन तुम्हारा 1 खाना 2 खाना 3 खाना है ना ये, तो ऐसी खाने करते समय हमें लाइन खींचते समय x अक्ष पर, ये मैंने लाइन खींच दी x अक्ष पर, ये इसी तरह से हम y अक्ष को पे खींचेंगे। देखो जहां भी आएगी, छोटी जगह है इसलिए मैं 5 खाने हम आराम से खींच सकते हैं, आसानी से, देखो हमने खींच रहे हैं, ध्यान दो ये आ गए आपके पास है, तो ये मिल गया होगा देखने। यहां इस समय ये तो हो गई आपकी x अक्ष, देखो ये तो हो गई आपकी x अक्ष, और ये हो गई आपकी y अक्ष, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे, एक खाने में क्या काम किया तुमने, 1 इकाई माना है, एक बड़ा खाना मान लेते हैं इसे, माना x अक्ष पर, x अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, मतलब ठीक है। और y अक्ष पर भी मान लो ऐसे ही, y अक्ष पर एक बड़ा खाना, एक बड़ा खाना, मुझे पता है ये यहां तक नहीं आएगा इसलिए मैंने यहां लिख दिया है, पहले ये भी 1 इकाई के बराबर ही है, क्या है ये 1 इकाई, सही है। अब आपको यहां एक बड़ा खाने में 1 लगा दे निशान, 1, यहाँ तो 0 है भाई, यहाँ फिर 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, मेरे पास सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 5 का है, तो डरने की जरूरत नहीं है कुछ, ठीक है। ऐसे ही ऊपर की तरफ चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, समझ में आ गई होगी पूरी बात आपके। अब हम आगे चल रहे हैं, कैसे कैसे खींचेंगे, देखो पॉइंट हमारे पास 2 मिले हुए हैं, और 2 एक लाइन के लिए पॉइंट मिल जाना चाहिए, तो मान लिया हमने ये पॉइंट देख लिया, ये वाला, ठीक है, क्या है 5 और 0, x अक्ष पर 5 और y पर 0, तो x पर तो ये हो गए 5, 1 2 3 4 5, तो ये रहा, सही है भाई, x अक्ष पर कितना 5 और y पर कितना 0, तो ऊपर कितना चले 0, इसका मतलब यहीं रहना है, हमें कहीं नहीं चलना है, हमें सिर्फ 5 और 0 का निशान यही मार देना है, ठीक है। अगला चलो अब आगे, 3 और 2, तो x अक्ष पर चलो 3, 1 2 3, और उस पर कितना चलेंगे 2, तो 1, देखो ये सामने आया 1, ये है नहीं है 3 और 2, तो कितना चलेंगे 3, ये तो गए 3, मतलब x के स्थान पर, ये शुरू वाला पॉइंट x कहलाता है, x ये y ये, x ये y ये कहलाएगा भुज, ये कोटि, ये भुज ये कोटि, तो हमें भुज पर चलना है कितना 3, और ऊपर कितना चलना है 2, तो 1 और 2, ये हो गया आपके पास ये पॉइंट, ठीक है। ये कितना हुआ 3 और 2, ये। अब आगे चलते हैं, ऐसे ही यहाँ चलते हैं दूसरी, ये एक लाइन आराम से खींच लेते हैं मिला के, देखो 2 पॉइंट हमें मिल जाएंगे, मिल गए,
और आराम से हम खींच लेंगे। देखो यहाँ खींचते समय पॉइंट पर पेन रखें और खींचते समय पॉइंट पर पेन हम यहाँ रखेंगे। देखो ये रख दिया हमने पेन, ठीक है, और आराम से ये लाइन खींचने को कह रही है। देखो बिल्कुल सीधी उसमें से जाएगी निकल के। देखो ये चलेगी लाइन, आराम से हमने खींच दी। देखो समझ में आ गया होगा आपके, लाइन हमने खींच दी है। अब आगे की तरफ करें नंबर 2। देखो देर जरूर लग रही है लेकिन समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी शायद बिल्कुल भी। देखो अब चलें दूसरे पॉइंट में। 5 जीरो आ गए दूसरे वाले के, 5 और 0, तो 5 तो यही और 0 वही, तो इसका मतलब यही लाइन इसकी आएगी, 5 और 0, 5 और 0, ये पॉइंट इसका ए, ये पॉइंट कह देते हैं हम ए। अब चलते हैं बी में, 2 और 3, तो 2 इधर चलें, 1 और 2 ये, और 3 उधर चलें ऊपर, तो 1 2 3, इसका मतलब यहां रही। अब सोचो पहले आप, ये कितना हो गया, 3 और नहीं 2 और 3, 2 और 3। अब सोचो आप कि एक पॉइंट तो तुम्हें ये मिला और एक मिला यही लाइन का, तो अब हम लाइन खींचेंगे तो लाइन तो हमें फिर दोबारा यही मिलेगी, फिर दोबारा लाइन हमें ये मिल गई। तो ये लाइन और ये लाइन तो एक दूसरे को क्या कर गई, एक दूसरे के ऊपर है, ये लाइनें एक दूसरे के ऊपर ही हैं, वही हैं जहां पर पहली लाइन है। मैं दिखाई है डबल करके लाइन दिखाई है, दिखाना नहीं चाहिए था। एक लाइन और दोनों लाइनें मिल गई हैं, ठीक है, ये दोनों लाइनें कैसी हो गई, मिल गई। तो ये एक लाइन और दूसरी लाइन ऊपर है, एक लाइन के दूसरी लाइन के ऊपर ही है, तो ये संपाती कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, ये संपाती। और ग्राफ पेपर पर आपने दिखाई दिया है। इस तरह से इसका ये हल ग्राफ पेपर पर हम आसानी से खींच लेते हैं, ठीक है। अनेक हल, मतलब यहां पर भी हल है, यहां पर भी हल है, यहां पर भी, सभी जगह इसके हल हैं। कितनी जगह क्रॉस कर रही है कि सभी जगह मिल रही है, इसलिए अब अगला सवाल कर लेते हैं। देखो ये समीकरण आपको मिल गई है, मैंने सवाल लिख लिया है। x माइनस वाई बराबर 8 है और 3x माइनस वाई बराबर 16 है। तो इन दोनों समीकरण को सही करें पहले हम, हैं उधर जीरो बनाए ना, x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, और दूसरा क्या करेंगे, 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब आपको पता है कि वो स्टैंडर्ड समीकरण कौन सी है, मानक समीकरण, जिसको हम व्यापक समीकरण कहते हैं। मानक समीकरण कौन सी है, a1x प्लस v1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी कौन सी है, a2x प्लस v2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर देते हैं, से तुलना करने पर, ठीक है भाई। तो a1 की जगह किसने ली है, 1 ने, देखो 1 है यहाँ पर, ठीक है, और b1 की जगह किसने ली है, -1 ने, है तो 1 वो भी, लेकिन -1 ने ली है, ठीक है। अब c1 की किससे, c1 किसने ली है, -8 ने, देखो ये समझने की बात है ना, माइनस का चिन्ह इसलिए क्योंकि जैसी समीकरण ये वैसी समीकरण हमें ये है करनी पड़ती है, इसके जैसी करनी पड़ती है वो। इसी तरह चलिए आगे, a2 की जगह किसने ली है, 3 ने, इसी तरह से b2 की जगह किसने ली है, -3 ने, वाह वाह। इसी तरह से c2 की जगह किसने ली है, -16 ने। बस हो गया सवाल। क्या करेंगे, तुलना करेंगे हम, हैं अनुपात की तुलना। क्या है भाई, a1 बटे a2 बराबर, a1 कितना है, 1 है, ये है, और a2 कितना है, 3 है, तो ये तो 3 निकला। इसी तरह से b1 बटे v2, देखो कितना है, -1 है, और b2 कितना है, -3 है, बस, ठीक है। अब देखो आप खुद ही बताओ कि ये दोनों तो अलग अलग हो गए, ये दोनों तो अलग अलग हो गए। देखो ये है -1, ये माइनस, तो ये कैसे हो गए, इससे ये कट गया। अभी लग रहे थे 1/3 1/3, अब दोनों एक से हो गए, तो फिर अगला और देखें चेक करके क्या निकलेगा, c1 बटे c2। अगर अलग अलग होते तब तो फिर संगत कहलाते। अब -8 -16, हमें लग रहा था अलग अलग हो गए, लेकिन अलग अलग नहीं, ये दोनों एक से ही हैं भाई, इससे ये काट दिया, तो देखो क्या हो गया, 8 1 8 और 8 दूनी 16। अब ये 1/3 है, ये 1/3 है, ये 1/2 है, तब ये कंडीशन तीसरी वाली चलती है। और तीसरी वाली कंडीशन हम देख लेते हैं। फिर देखो a1 बटे a2 b1 बटे 2 तो एक से थे, लेकिन c1 बटे c2 अलग बैठ गया, ठीक है, ये अलग बैठा, तो ये कैसा है, अलग है, काट देता हूं मैं,
ठीक है, अलग है। तो इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर है। समांतर है तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा और यही कहलाएगी फिर असंगत। तो इसको ये भी बताया कि उसने ग्राफ पेपर पे इसको हल नहीं करना है। क्या बताएंगे, कैसा है ये, a1/a2 बराबर है b1/b2 के, सही बात है। और ये c1/c2 बराबर नहीं निकला। अगर ये बराबर निकलता मतलब 1/3 भी निकलता तब तो हम ऐसे लिखते, लेकिन यही बराबर ना निकला इसलिए इसको नहीं निकला बराबर। तो क्या लिखेंगे, अतः हाँ रैखिक युग्म कैसा है, रैखिक युग्म कैसा है भाई बताओ, समांतर है। रैखिक युग्म कैसा है, समांतर भी कहेंगे हम, दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। और समांतर के साथ साथ कहेंगे इसका कोई हल नहीं है, यहां लिख दो, कोई हल नहीं है। और नहीं है तो फिर क्या है ये कैसा है, असंगत है। यही बात पूछी गई है उसमें, असंगत है। जब असंगत है तो हम नहीं कर रहे हैं आगे, असंगत है। मेन बात यही है, समांतर है मतलब इस तरह की एक रेखा ऐसी है, एक रेखा ऐसी है, इस तरह से आई है। ठीक है, ये आपका सेकंड सवाल हो गया यहीं तक। अगर ये संगत होता तो मैं इसको आगे ग्राफ पेपर पे हम खींच लेते। सही है, चलो अगला सवाल कर लेते हैं। क्या दिया अगला सवाल, नंबर दूसरा हो गया। थर्ड नंबर देखें, 4 का थर्ड। क्या दिया है 4 का थर्ड, 2x प्लस y -6 बराबर 0। और दूसरी है 4x - 2y -4 बराबर 0। ये तो समीकरण करी मिल गई है, उसको दाएं बाएं ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। कर लेते हैं इसे हल। क्या करेंगे, किससे, मानक समीकरण से। मानक समीकरण लिखना बहुत जरूरी है, ये जो मैं लिख रहा हूं हर बार आपको लिखना है। a1x प्लस b1y, इसके नंबर अलग से मिलते हैं भाई, ठीक है। ऐसे ही यहाँ a2x प्लस b2y प्लस c2, आपको बाहर की आवाज़ आ रही है तो बाहर की आवाज़ मत सुनो भाई मैं नहीं कह रहा हूँ बाहर की आवाज़ सुनो। बाहर तो अपने सेल करने वाले सेल कर रहे हैं, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं ना। तो क्या करेंगे, तुलना कर रहे हैं, से तुलना करने पर आपको ये लिख देना चाहिए हर एक बार, ठीक है भाई। चलो कर रहे हैं, a1 की जगह कितने लिए, 2 ने ली है। और b1 की जगह किसने ली है, 1 ने लिए। 1 देखो y के साथ कौन है, ये y है। b1 की जगह किसने लिए, 1 ने, यहाँ कुछ नहीं है 1 है। ऐसी c1 की जगह किसने ली है, c1 है तो c1 की जगह -6 ने ली है, ठीक है। ऐसे चलो आगे, यहाँ बताओ a2 की जगह किसने ली है, 4 ने। और b2 की जगह किसने ली है, -2 ने। और c2 की जगह किसने ली है, -4 ने। देखो भाई, सेल करने वाले सेल तो करेंगे ही, और हमें अपनी रेल बनानी है। ओके, जब रेल नहीं बनेगी तभी तो सवाल नहीं होंगे भाई, तो हम तो सवाल करेंगे जरूर। a1 अनुपात निकालना चाह रहे हैं हम, a1/a2 बराबर 2 बटे कितना है 4, तो कितना हो गया, 2 × 2, 2 दूनी 4। तो a1/a2 कितना आ गया, 1/2। बिल्कुल घबराना नहीं है। इसी तरह से b1/b2, क्यों, मुझे अनुपात से तो पता चलेगा भाई। b1 की वैल्यू तो 1 है और b2 की वैल्यू कितनी है, -2। आगे जरूरत नहीं निकालने की क्योंकि ये 1/2 आ गया और ये -1/2, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं क्या, ये बताओ आप। a1/a2 बराबर b1/b2, ct की जरूरत नहीं पड़ रही है निकालने की, c1/c2 की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों, ये 1/2 है माइनस का और ये खाली 1/2 है, मतलब 1/2 और 1/2, ये माइनस का, तो दोनों बराबर नहीं है। दोनों कैसे हैं, बराबर नहीं है। अर्थात रैखिक युग्म कैसा है ये रैखिक युग्म कैसा है, रैखिक युग्म कैसा है बताइए। ये रैखिक समीकरण युग्म कैसा है, संगत है। और बहुत सारे हल निकलेंगे नहीं, इसका अद्वितीय हल एक ही होगा, अद्वितीय हल
एक ही निकलेगा, एक होगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अद्वितीय हल का मतलब है सिर्फ एक ही हल होगा। दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, काटेंगी, कहीं भी काटेंगी। आओ ग्राफ पर करके देख लेते हैं। इस तरह से काटेंगे, एक रेखा ये है और दूसरी ये है, तो काटेंगे जरूर। समीकरण कैसा संगत है, तो हम ग्राफ पेपर पर हल कर लेते हैं। ओके, हाँ भाई देखो मैंने समीकरण को लिख लिया, दोनों समीकरण को यहाँ लिख लिया। अब इससे हम क्या निकालेंगे, दो दो बिंदु, मतलब दो दो पॉइंट, दो पॉइंट इसके, दो पॉइंट इसके निकल जाएंगे और बॉक्स बना लेते हैं इधर। तो इधर की तरफ हम बॉक्स बना रहे हैं, ध्यान दो। एक तो बॉक्स बना लिया मैंने इसके लिए, ये आपको संगत है तब बनाने पड़ते हैं। ये एक्स है और वाई की वैल्यू, तो एक्स का मान कितना निकलेगा देख लेते हैं। इसी तरह से इसका बॉक्स बना लेते हैं यहाँ, जब इसका नंबर आएगा तो यहाँ लगा लेंगे। सही है, देखो ये बॉक्स बनाने पड़ते हैं। हाँ, जैसे आपको अपना घर बताना पड़ता है कि मेरा घर ये है, ऐसे इन लोगों को भी बताना पड़ता है कि मेरा घर ये है। चलो भाई, 2x उधर को ले जा रहा हूं मैं, दोनों चीजों को देखो ध्यान दो। 6 को उधर ले जा रहा हूं तो प्लस का 6 हो गया, और उधर जाकर बाई कैसा हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है, ध्यान दो। 2x उसी तरह से करूंगा मैं, देखो 6 माइनस बाई, और बाई की जगह कुछ भी रख दो जो तुम्हारा मन करता है। मान लिया हमने 1 रख दिया, तो 6 में से 1 चला जाएगा तो 5 बचेगा जो 2 से नहीं कटेगा। 6 में से 2 चला जाएगा तब कट जाएगा, और 6 में 0 जाएगा तब भी, तो 0 रखना चाहो 0 रख दो। ठीक है, क्या रख दिया हमने, तो x बराबर क्या हो जाएगा अब, 6 में से 0 गया 6, और 2 ये वाले यहाँ आ गए नीचे, तो कितना हो जाएगा, 2 तिया 6। कब मिला 3 हमें, जब y की जगह 0 रख दिया। जब y की जगह 0 रख दिया तो x की जगह 3। बताओ आपसे हल करना आ रहा है या इसको और सरल करें। अच्छा, और सरल कैसे कर सकते हैं, अब मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। y के स्थान पर कुछ भी रख दो, y के स्थान पर हम 2 रख देते हैं। 2 रखने पर रखेंगे वो जो कट जाए 2 से, इस वाली संख्या से नीचे से कटेगा रखने पर। देखो ध्यान से, तो क्या है इस समय हमारे पास, x बराबर 6 माइनस बाई और बटे 2 है ये। इस तरह से हल करो, तो बाई के स्थान पर कितना रखूं मैं, y के स्थान पर कितना रखूं, 2 रख दो, 2 रख दिया मैंने, बटे 2। तो आपको पता ही है क्या आएगा, x बराबर 6 में से 2 गया 4, 4 बटे 2 का मतलब 2 आ गया। x की जगह 2 आ, क्या आपसे हल करना आ रहा है ये आपसे हल करना आ रहा है। x के स्थान पर 2 मिल गया हमें तो 2 लिख देता हूं। कब मिला, जब y की जगह मैंने 2 रख दिया। क्या सही बात है, अगली बारे में सीख लो, अगर नहीं आ रही है तो दिक्कत आ रही है। देखो ये 2 पॉइंट मुझे मिल गए, एक तो ये मिला, एक ये मिला। मैं अगले पृष्ठ पर लिख लूंगा इन्हें आसानी से, देखेंगे। ये रहा आपका 4x, ध्यान दो, उधर जाएगा ये 4, उधर को भेज रहा हूं मैं। ठीक है, तो 4 तो मैंने भेज दिया प्लस का उधर, और 2y माइनस का तो यहां जा रहा है ये, तो ये कैसा हो जा रहा है, 2y प्लस का हो गया। ठीक है, अब तुम्हें लगता है कि हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो 4 को अभी भेज दो नीचे। चलो भेज दिया हमने 4 नीचे। देख ध्यान देना आपको अब, और बटे 4 नीचे आ गया। अब बाई की जगह कुछ भी रख दो, मान लो 0 रख देते तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 4 बटे 4 1 आ जाएगा। वाई की जगह रख दिया हमने 0, रखने पर, ये अच्छे से समझना आना चाहिए। और जब आप उड़ने लगोगे ना, फिर जब आप करने लगोगे तो उड़ने लगोगे भाई। देखो x बराबर क्या रखूँ मैं, 4 प्लस 2 गुणा 0 और बटे 4। x बराबर 4 में से 0 चला जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा, 2 गुणा 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 बटे 4, 4 बटे 4 का मतलब 1 आ गया। कब आया एक x का मान, जब मैंने y की जगह कितना रखा, 0। तो y की जगह 0 रखा तो x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। क्या बात सही है। इसी तरह से हम आगे चलते हैं। अब की बार ऐसे करो, मैं यहाँ रख के दिखा रहा था केवल जुबानी, अब रख के देखेंगे। अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है तो भाई y की जगह कुछ भी रख लो, कुछ का मतलब हम 2 रख लिख के देखते हैं, तो 2 से कट जाएगा 4 से। देखो 2 रख ले, 2 दूनी 4, 4 4 8, 8 से कट जाएगा, वो 4 से 8 कट जाएगा आराम से। चलो करके देख लेते, क्या रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। 2 रखने पर, 2 रखने पर क्या हुआ, देखो भाई क्या हुआ, देखो ये हुआ 4 प्लस 2 बाई, बाई के स्थान पर रख रहा हूं मैं यहाँ देखो चेक करके, ये कितना रख रहा हूं, 2 बटे 4, और x बराबर 4 तो ये रहा,
और 2 दूनी 4, तो ये हो गया आपके बटे 4। 4 और 4 8, 8 बटे 4 और 4 दूनी 8। क्या समझ में आ गया आपके? x की जगह 2 मिल गया। कब मिला? जब y की जगह भी आपने 2 रखा, जब y की जगह भी आपने 2 रखा है, तो 2 पॉइंट मिल गए हमें। तो इन पॉइंटों को मैं यहां उतार लेता हूं, जैसे हमने पिछले सवाल में किया है। ग्राफ को किस तरह से, एक बड़ा खाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना 1 इकाई और y अक्ष पर भी एक बड़ा खाना 1 इकाई मान लेते हैं। पहले समीकरण के पहले 2 पॉइंट हम लिख लेते हैं, कैसे आते हैं आओ समझ लेते हैं भाई। कैसे पॉइंट आते हैं? देखो, पहले पॉइंट तो मिले इसके 3 और 0, और दूसरे कौन से हैं? 2 2 2 2, ठीक है। और अगली वाली समीकरण क्या मिले हैं? 1 और 0, और दूसरी वाले क्या है? 2 और 2। अरे वाह, यहां तो हल समझ लो मिल ही गया, ये यही हल निकलेगा इसका। अगर नहीं निकलेगा तो गलत हो गया सवाल, ठीक है, तब सवाल गलत होगा, लेकिन मिलेगा जरूर। कैसे करते हैं आओ, पैमाने से खींच लेते हैं हम। एक्स अक्ष को मान लेते हैं कहीं भी, ज्यादा बड़ी संख्या थोड़ी हमारे पास, अधिकतम कितनी बड़ी संख्या है? वो 2 3 है, 3 और 2 ही बड़ी हैं, कोई बात ना, बड़ी कर लेते हैं, ये मान लेते, ऐसा करके हम खींच लेते हैं एक्स अक्ष को। ध्यान देने की बात अब होती है भाई। देखो एक्स अक्ष हमने खींच लिया, आप अच्छे से अपने उससे बनाइएगा, पटरी और प्रकार लेकर के ही बना सकते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी बना लो भाई। वो पटरी और पेंसिल से बनाना, ताकि आपके पास कागज बार बार प्रैक्टिस करने को मिल जाए। मैंने तो एक बार में खींच दिया पेन से, हालांकि आपको पेन से नहीं खींचना है, मैंने दिखाने के लिए किया, दिखेगा नहीं ना। देखो 0 तो ये है, ये कितना है? एक्स अक्ष, और ऊपर कितना है यहाँ? वाई अक्ष, ठीक है भाई। अब 1 2 तो बड़ा देखने के लिए क्या लंबाई लाइन खींचते हैं, कोई बात नहीं। तो एक तो ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, है ही नहीं बड़े खाने, जो आपका मन करे वो उतना बना सकते हैं। नंबर दो, 1 2 3 4 5 6, ज़्यादा बड़े नंबर नहीं, ज़्यादा बड़े नंबर रखते हैं हम यहाँ। यदि हम बाई की जगह रखते हैं, मान लिया बाई की जगह 0 न रखते, बाई की जगह रखते 4, तो 4 दूनी 8, 8 और 4 12, 4 से कट जाता आराम से। रखते 6 या 8 तो बड़े बड़े नंबर आ जाते हैं हमें, इस तरह से कोई नहीं, ठीक है। अगर फिर भी बताइएगा मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं दोबारा से कहीं कोई भी ग्राफ करवा दूंगा, कमेंट में जरूर लिख देना, ठीक है। कैसे करते हैं हम? 1 नंबर करते हैं, 3 0, तो 3 करें इधर, 1 2 3, देख लो पहले एक्स अक्ष पर चलेंगे, एक्स, ये एक्स का मतलब इधर की तरफ, ये एक्स है, तो ये 1 2 3 3, तो और 0 चलें वाई की तरफ, तो 0 मतलब वाई की तरफ मुझे चलना ही नहीं, ऊपर की तरफ मुझे चलना ही नहीं है, तो चलना नहीं है, तो इसका मतलब यही हो गया हमारे पास 3 और कितना? 0, ठीक है। अगला देखेंगे कौन सा पॉइंट है? 2 और 2, तो 1 और 2, तो 2 ऊपर चलें, 1 और 2, तो ये हो गया तुम्हारे पास पॉइंट, कितना हो गया ये? 2 और 2। अब ये लाइन खींच लेते हैं, ये लाइन ड्रा करेंगे, और ड्रा करते समय सावधानी बरतेंगे कि देखो ये इसका कोना, इसका कोना, इसका मतलब अन्य कोने भी मिलते चले जाएंगे इसके। ध्यान दो, देखो ये वाला कोना है, एक उसका कोना है, तो ये कोने हम मिला रहे हैं, ये कोने हम मिला रहे हैं। ध्यान देने वाली बात यही है कि अगले कोने भी हमारे मिलते चले जाएंगे। ये ड्रा कर ली लाइन हमने, समझ में आ गया आपके? ये लाइन ड्रा कर ली हमने, आपकी लाइन और अच्छी हो सकती है, मुझसे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। अब दूसरी लाइन और खींचें, इस लाइन का नाम नंबर 1 समीकरण वाली तो ये है लाइन, नंबर 2 वाली कितने? 1 0, तो 1 तो ये रहा और 0 यहाँ, तो इसका मतलब यहीं रहेगी कि लाइन वो 1 और 0 की तो यहीं रह जाएगी, 1 और 0। और दूसरा क्या है? 2 2, तो 1 और 2, तो 2 और 2, तो इसका मतलब दूसरी लाइन ये है, तो 1 भाई 2 2 की तो यही तो हो गई, 2 इसकी 2 इसकी, तो यही रहेगी, एक पॉइंट कॉमन पॉइंट हो गया ये वाला, तो और एक हो गया इनका ये वाला। तो ये रोशनी इधर से कम थी क्या, इसलिए नहीं दिखाई दिया मुझे, देखो कोई बात ना, कम नहीं है, अच्छी है। ये लाइन हो गई आपकी, कहाँ रहा इसका हल? जहां पर काटे, तो काट कहाँ रही है? ये तो 2 2 पर काट रही है, तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा? अतः अतः रेखाएं एक दूसरे को कहां पर प्रतिच्छेद कर रही हैं? 2 और 2 पर प्रतिच्छेद कर रही हैं,
प्रतिच्छेद मतलब काट रही हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। इनका अद्वितीय हल होगा, कौन सा है? रैखिक युग्म का हल कौन सा हो जाएगा? रैखिक युग्म का हल कौन सा हो जाएगा? 2 और 2 होगा, मतलब x का मान कितना है? 2, और y का मान भी कितना हो जाएगा? 2। ये इस तरह से हल हो जाएगा। समझ में आपके आ गया होगा अच्छे से? आ गया है? तो अगला सवाल भी हम कर लेते हैं। समय की बचत करने के लिए मैंने फटाफट सवाल लिख लिया है। 2x - 2y - 2 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा है 4x - 4y - 5 बराबर 0। इसकी स्टैंडर्ड समीकरण से हम क्या कर रहे हैं? कंपेयर कर रहे हैं। और कंपेयर करने पर क्या मिलेगा? a1 की जगह किसने ली है? 2 ने लिए। देखो, देखना आपसे आ गया होगा आपसे। और b1 की जगह किसने ली है? -2 ने लिए। वाह। और c1 की जगह किसने ली है? -2 ने। ये भी -2 ने। इसी तरह से आगे चलेंगे। इस तरह से देखो, a2 की जगह किसने ली? 4 ने। और b2 की जगह किसने ली? वो भी -4 ने। और c2 की जगह किसने ली है? -5 ने। ठीक है। अब क्या करेंगे? अनुपात निकालेंगे। देखो, इस तरह से अनुपात, क्या पता कौन सा अनुपात बैठेगा इसमें। ठीक है, तो अनुपात निकाल के देख लेते हैं। देखो भैया, a1/a2 क्या आएगा? a1 तो है 2 और a2 है 4, तो 2 × 2 2 दूनी 4। वाह वाह, 1/2 आ गया। इसी तरह से b1 देखिएगा, b1/v2 बराबर, देखें b1 की वैल्यू तो है -2 और b2 की वैल्यू कितनी है? -4। क्या आपके समझ में आ गया? 2 × 2 2 दूनी 4, तो ये तो दोनों बराबर आ गए। तो भैया c1 c2 भी निकालना पड़ेगा। चलो, तो c1 c2 निकाल लेते हैं। इधर c1/c2, ये कॉमा कर देते हैं। c1 की वैल्यू कितनी है? -2 और c2 की वैल्यू कितनी है? -5। ये बराबर नहीं निकला भाई। मतलब क्या हुआ फिर? a1/a2 बराबर तो है इसके b1/b2 के। मतलब ये और ये तो दोनों बराबर, 1/2 ही आया, 1/2 ही आया। परंतु c1/c2 बराबर नहीं है। देखो, ये 2/5 है, यही अलग पड़ रहा है। बाकी अलग पड़ रहा है किनसे? इनसे अलग पड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें? रैखिक समीकरण के युग्म, रैखिक, ये तो सरल हो गया सवाल। रैखिक, खत्म हो गया सवाल। समीकरण युग्म कैसा है? कैसा है? असंगत है। ये नहीं कहा उसने संगत है असंगत? तो असंगत है। असंगत है, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। कैसा है ये? असंगत है। यहाँ नहीं है, यहाँ है। असंगत है, इसका कोई हल नहीं होगा। है, कोई हल नहीं होगा। देखो, ये कैसी हैं? समांतर है, कोई हल नहीं होगा। असंगत है ये। ठीक है, ये कैसी होंगी? समांतर भी होंगी, साथ साथ समांतर। और ऊपर से कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस तरह से आपके चारों सवाल हो जाते हैं। आप बताना कैसा लग रहा है। कोई सुधार करने की आवश्यकता है तो मैं सुधार करने की गुंजाइश करूंगा। ठीक है, आपको दिखाई नहीं देता हो, आवाज़ में कोई डिफरेंस या कुछ बात हो रही हो तो मुझे ज़रूर बताना। ठीक है, अगली वीडियो में अगला सवाल करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।